नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान क्लास 10th राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत वर्कशीट नंबर 43 जो कि आपको दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही है। टॉपिक का नाम होगा राजनीतिक दल। सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है। राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सॉल्व वर्कशीट मिल सके और उसको आप आसानी से समझ सकें और आसानी से अपनी कॉपी में लिख सकें। चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है, यानी कि ऐसा एक संगठन या ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है, राजनीतिक दल कहलाता है। बहुत सारे आपने दल के नाम जानते हो, जैसे कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, सपा, बसपा, बहुत सारे ऐसे हमारे पास दल हैं हमारे देश के अंदर। वहीं राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं, यानी कौन कौन से हिस्से होते हैं। एक तो नेता होता है, दूसरा सक्रिय नेता होता है, एक फॉलोवर यानी कि अनुयायी या समर्थक होता है। कौन सा व्यक्ति किस पार्टी का फॉलोवर है, किस पार्टी का वो समर्थन करता है। कुछ एक्टिव नेता होते हैं जो हमेशा पूरे घूम घूम करके एक्टिव रहते हैं, और कुछ नेताजी होते हैं। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इन पार्टियों के क्या कार्य होते हैं। जो दल होते हैं जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा है, बसपा है, डीएमके, जितने भी दल हैं, ये इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है और ये क्या करते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात है, इनका काम होता है चुनाव लड़ना। जो पार्टी होती है वो पार्टी क्या करती है, चुनाव लड़ती है। सरकार बनाना व चलाना, इनका दूसरा काम होता है सरकार को बनाना और फिर उसको चलाना। एक पार्टी होती है जो सरकार सत्ता के विपक्ष में होती है, इसको हम बोलते हैं विपक्ष की भूमिका निभाना। एक तो जो जीत करके जाती है वो सरकार चलाती है, और जिसको बहुमत प्राप्त नहीं होता है वो विपक्ष का काम करती है। सरकार का महत्वपूर्ण काम होता है कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। सरकार का मुख्य काम होता है कि कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी, सरकार की, और जनमत का निर्माण करना। ये जो होते हैं ये राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य होते हैं जो ये करते हैं। यह बात करते हैं राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे बात आती है कि हमें इन पार्टियों की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो इन पार्टियों का क्या काम है। हम देखते हैं जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ती है। जब समाज बड़ा हो जाता है उसकी किस चीज़ की उसकी आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जब हम किसी पार्टी को बनाते हैं, अपनी जो पावर उस पार्टी को दे देते हैं, तो पार्टी हमारे लिए काम करती है, वो हमें बताती है क्या क्या किन किन मुद्दों पर काम करना है। इसलिए हमें इन पार्टियों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सारे के सारे एक साथ काम नहीं कर सकते। कुछ विशेष लोग आकर के हम विशेष लोग चुनते हैं और वो हमारी देखभाल जो करते हैं, क्या किस मुद्दे पर उन्हें काम करना है, किस किस मुद्दे पर काम नहीं करना है, ये सब जनता नज़र में वो लेकर के आते हैं। देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक है। देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक है। प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी ये आवश्यक है। वहीं सरकार का समर्थन करने एवं उस पर अंकुश रखने हेतु इन पार्टियों की आवश्यकता पड़ी। अगर एक ही पार्टी होगी सत्ता में, उसका कोई विपक्ष में नहीं होगा तो वो निरंकुश हो जाएगी। इसलिए हमें सत्ता में जो पार्टी है, बहुमत में जो पार्टी, उसके अलावा भी हमको कई सारे ऐसे दलों की आवश्यकता पड़ती है जो उसका विरोध कर सके, उसका समर्थन कर सके, अच्छे कामों पर उसका समर्थन कर सके, और कोई ऐसा काम जिससे जनता का हित ना हो उसका वो विरोध कर सके। इसलिए इन दलों की आवश्यकता पड़ती है। सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए भी हमें दलों की आवश्यकता पड़ती है। हो सकता है कि कोई ऐसी नीति हो जो जनता के हित में ना हो, इसलिए उसका विरोध किया जा सके, तब भी हमें ऐसे दलों की आवश्यकता पड़ती है।
तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। हमारे देश में राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप इनमें से कोई भी 2 पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं। राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। ये क्या क्या कार्य करते हैं बताया। सरकार बनाना, कानून बनाना, विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य होते हैं जो ये दल करते हैं। राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं? आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपकी फिर भी कोई समस्या है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसका आंसर आपको वहाँ मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के कुछ अन्य कार्यों का उल्लेख कीजिए जो वे आपके क्षेत्र में करते हैं। अपने अनुभव के आधार पर इसकी व्याख्या कीजिए। आपने देखा होगा कि दल के आपके दलों में आपके यहाँ जो पार्टी है, जो दल है, उसने क्या काम किया है। आप अपने क्षेत्र के बारे में इसमें लिख सकते हैं और आपका क्या अनुभव रहा है, आप यहाँ पर व्याख्या से उसको साझा कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनके पास भी ये पहुँच सके। धन्यवाद।